आज का जो टाइटल है कीवा बीएमआई एंड क्वांटम मशीन, जो कि आज हमारा एक सबसे बड़ा बिजनेस टूल है। अगर हमें व्यापार करना है, अगर बिजनेस करनी है, आज की ट्रेनिंग कल की कमाई ही कमाई। तो आज जो ट्रेनिंग है, आज हम बात करने वाले हैं कि बीएमआई और क्वांटम मशीन, अगर आज इसकी ट्रेनिंग ली जाती है तो कल आने वाला जो दिन होगा वो कमाई ही कमाई का दिन होगा। यानी कि आज हम वो स्किल सीखने वाले हैं, अगर वो स्किल को डेवलप कर लिए तो आने वाले समय में हमें बेशुमार इनकम, अच्छे बिजनेस पॉइंट, अच्छे लोग, हमारी टीम में अच्छी कल्चर, ये सभी चीज डेवलप हो सकती है। यानी कि पैसा कमाने की अगर मैं बात करूं, इंस्टेंट एंड कांस्टेंट। इंस्टेंट कब इनकम होती है? जब हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं, रिटेलिंग अच्छा होता है तो हमें इंस्टेंट इनकम आती है। कांस्टेंट कब हमारा इनकम होता है? जब हमारी टीम ग्रो करती है, जब हमारी टीम काम करती है। ये और नो, अगर हमें इंस्टेंट पैसा चाहिए तो हमें तुरंत तुरंत प्रोडक्ट पे काम कर देना चाहिए, ताकि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना बड़ा इनकम जनरेट होगा। वही अगर हम कांस्टेंट इनकम चाहते हैं तो हमें अपने टीम के तरफ भी देखना होगा, टीम ग्रो कर रही है या नहीं, टीम की संख्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। और आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस टूल्स की। अगर आपके टीम मेंबर कोई न्यूली ज्वाइन करता है आपके साथ, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप उनको इनकम की जरिया, इनकम का सोर्स, कैसे वो इनकम करेंगे, शुरुआत में ही उनके पॉकेट कैसे हरे भरे रहेंगे, कैसे वो जोश और एनर्जी के साथ काम करेंगे, इसके लिए आप उनको कैसे रास्ता दिखा रहे हैं। कोई, मैं अगर बोलूं कि कोई व्यक्ति अगर अंदर से मोटिवेट होता है, रियल मोटिवेशन पैसों से आती, माय डियर फ्रेंड। आप माने या ना माने, रियल मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं, अपलाइन से नहीं, प्रोडक्ट से नहीं, प्लान से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमाई से आती है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में आते हैं और उस प्लेटफॉर्म में आपको पैसा कमाने की फ्यूचर दिखाई देती है, या फिर आपके जेब में पैसा आते हैं, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करते हैं। और आज हमारी टीम के अंदर यही कल्चर डेवलप करना है, ताकि हमारी टीम मेंबर जब हमारे से जुड़े, पहले एक दो महीना, 3 महीना, 4 महीना में ही उनको ये महसूस हो कि यहाँ पे पैसा कमाई जा सकती है। और पैसा कमाने के लिए यहाँ पे बहुत शानदार टूल्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कीवा बीएमआई एंड क्वांटम मशीन के बारे में, जिसका स्किल, जिसकी ट्रेनिंग अगर कंप्लीट करते हैं, कल कमाई ही कमाई हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देर किस बात की। सबसे पहले आज का वेबिनार सेशन को सुनने से पहले, समझने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आज समझिए हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आज इंडिया की स्थिति क्या है और आज हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आज हमारे बिजनेस का प्लस पॉइंट क्या है, और इस बिजनेस में आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बोलिए, सब कुछ कर सकते हैं। सब हमारे ऊपर है, हमारी सोच के ऊपर है। लेकिन आज पहले समझिए, आज देश की स्थिति अगर मैं बात करूं, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया की बात करूं, आज देश में जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है ना, वो है कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज का प्रॉब्लम, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम। तीसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, जो परिवेश है, ये भी खराब हो रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। चौथा है मेडिकल केयर का प्रॉब्लम। और पांचवा है पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम। अब सभी चीजों को मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ में डिस्कस करता हूं। अगर आज दो प्रकार की बीमारी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? ऐसी बीमारियां जो किसी के संस्पर्श में आने से फैलता है। पहले के जमाने में ज्यादातर लोग इसी से ज्यादा मरते थे। आज की दुर्भाग्यवश ये है कि आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ज्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनकी मृत्यु बढ़ रही है। लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज की अगर मैं बात करूं, ऐसी बीमारियां जो कि छूने से या किसी के संस्पर्श में आने से बढ़ता है, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे टीबी हम जिसको बोलते हैं, जैसे आप कोरोना वायरस को बोल सकते हैं, आसपास पाने से बढ़ता है। आप ऐसा कुछ बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इसके वजह से आज देश भर में कई सारी बीमारी जो है फैल रहे हैं। आज वायरस है, फ्लू है। उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि बिना छुए, यानी कि आज अगर ब्लड प्रेशर की बात करूं, ब्रेन प्रॉब्लम की बात करूं, हार्ट प्रॉब्लम की बात करूं, आज जितने भी बीमारियां हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आज देश भर में भरे हुए हैं। जो नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीज।
यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन की कमी जिसके वजह से एनर्जी में कमी, मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल एनीमिया, एनीमिया का समस्या, एलबीडब्ल्यू यानी कि आपका, अगर मैं बात करूं, जन्म से ही आपका बर्थ बर्थ में आपका जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही वीकनेस होना या बर्थ इफेक्ट आना। उसके बाद विटामिन ए का डिफिशियंसी, आयोडीन की डिफिशियंसी, फ्लूरोसिस, ये सभी कुछ ऐसे बीमारी हैं जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मैं एनवायरमेंटल की तरफ जाता हूं तो प्रॉब्लम क्या आते हैं आज? ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि आज कुछ भी पानी अगर हम जो पी रहे हैं सेफ नहीं है। एनवायरमेंटल से जुड़ा हुआ, अगर आज समाज का जो भी हम आज बात करें ना, पानी, हमारे आसपास का माहौल प्रदूषित हो चुका है, और प्रदूषण की वजह से कई सारे लोगों के आज तरह तरह का डिजीज बढ़ रहे हैं। आज आपकी बात करूं, आज नदियों में भी जो पानी बह रहे हैं उसका वाटर का क्वालिटी सही नहीं है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ओपन होने के चलते हमारा परिवेश, आसपास का माहौल, ये बीमार होते जा रहा, वातावरण बीमार हो रहा है तो हम भी बीमार हो रहे हैं। आज चारों तरफ सिर्फ धूल धुआं ही भरा हुआ है। आज पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन भरा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेडिकल केयर प्रॉब्लम। यहाँ पे आज के डेट में लोग की संख्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 143 करोड़ की आबादी, यानी कि पहला प्रॉब्लम है ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आज लोगों की लाइन लगी हुई है, वहां पे अगर आप एक इमरजेंसी पेशेंट को लेके जाते हो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम लेस स्किल्ड मैन पावर, और तीसरा है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। राइट, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आप देखें, हेल्थ प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आते जा रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? किसी को कोई पड़ा नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो ऐसे में हमें आज सोचना पड़ेगा कि आज इस इंडस्ट्री के साथ क्यों हाथ मिलाएं और इस इंडस्ट्री के साथ कैसे काम करें, जिससे कि हम अपना बिजनेस, अपने फैमिली को तो अच्छे रख सकते हैं, साथ ही समाज के लिए भी कुछ कर सकें। तो आइए मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम से, और आपको मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा आपके सामने कुछ ऐसे रिपोर्ट जिसे आप देख कर दंग रह सकते हैं। आज का अगर टुडेज हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूं, क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया, आप यहां पे एक एस्टिमेटेड डेथ का रिपोर्ट देख सकते हैं कि हर साल भारतवर्ष में कितनी लोगों की मृत्यु होती है, और अगर जिस चीज के वजह से मृत्यु होती है अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो ऑन एन एवरेज कितने कॉस्ट पड़ते हैं, कितने खर्च करते हैं लोग। आज अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, जिसको हम कहते हैं हार्ट हेल्थ। हार्ट से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है, आज 24 लाख हर साल में लोगों की मृत्यु होती है। एक छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है ये रिपोर्ट। आप देख के, आप ये रिपोर्ट देख के चौंक जाएंगे। ये जो 24 लाख की मैं बात कर रहा हूं, ये डिजीज की नहीं, ये डेथ की संख्या मैं बता रहा हूं, और ये कोई छोटा मोटा अंक नहीं है। इसको अगर आप, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है तो उसको ऑन एन एवरेज अगर इसका ट्रीटमेंट की जाती है, कितना कॉस्ट पड़ता है? 3.5 लाख। ये मिनिमम रिपोर्ट या ऑन एन एवरेज रिपोर्ट बता रहा हूं, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन अगर एवरेज लेके चले तो एक इंसान का खर्च 3.5 लाख तक बैठता है। लंग डिजीज आप देख पा रहे होंगे, 11,60,092 पेशेंट का डेथ हुई, हर साल में इतना होते हैं। कैंसर में 5,56,400, जहां पे लंग के लिए 20 लाख तक खर्चा हो सकता है, कैंसर के लिए 10 लाख तक का खर्चा जा सकता है। लीवर डिजीज अगर देखें तो 2,16,865 लोगों की हर साल मृत्यु होती है। और यहाँ पे अगर आप लीवर का ट्रीटमेंट कराएं, ट्रांसप्लांट कराएं, जो भी खर्च बैठता है ऑन एन एवरेज आपको 18 लाख तक का खर्चा बैठता है। आज देश भर में किडनी का प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारे हर खाने में टॉक्सिन ज्यादा है। आज जन्म से ही किडनी में डिफेक्ट आना, या हमारे खान पान के चलते किडनी का फंक्शन वीक होना, पथरी बहुत ज्यादा बनना, किडनी में तरह तरह की बीमारी आना, ये सब आज किडनी डिजीज बढ़ते जा रहा है। और 2 लाख करीब हर साल में इतने पेशेंट की मृत्यु होती है।
अगर किडनी की प्रॉब्लम से लोग जूझते हैं तो वहां पे जब ट्रीटमेंट करने जाएं तो ऑन एन एवरेज 4 लाख का कॉस्ट पड़ता है। तो सोचिए आज ऐसे पेशेंट हमारे शहर में, हमारे गांव में हर तरफ भरे हुए हैं, और कॉस्ट आप देख सकते हैं कि इतने रुपया उनको चाहिए होता है उस चीज का ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर इस चीज को हम डायग्नोस कर सके, इस चीज के बारे में हम लोगों को पहले से प्रिवेंटिव प्रोडक्ट दे सके, उनके हेल्थ कंडीशन को उनसे जानकारी दे सके, और समाज की भलाई कर सके। तो माय डियर फ्रेंड, आज अगर मैं एक तरफ डॉक्टर की संख्या की तरफ दिखाऊं तो आप चौंक जाएंगे कि न्यू दिल्ली का एक रिपोर्ट है जो कि कोरोना के टाइम ये देखा गया, क्योंकि कोरोना से पहले तो किसी को फिक्र ही नहीं था कितने डॉक्टर हैं, कितने अस्पताल हैं, बस काम चल रहा था, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन कोरोना ने हमें एहसास दिलाया कि पूरे देश भर में अस्पतालों का क्या अहमियत है, डॉक्टर की क्या अहमियत है, कितने संख्या में हमारे सिटी में, हमारे राज्य में हॉस्पिटल होना चाहिए, और आज कितना है। तो उस समय रिपोर्ट जब निकाला गया तो तब के समय में एक पेशेंट, एक डॉक्टर कम से कम 2-3 हजार लोगों के लिए अवेलेबल हुआ करता था। लेकिन अभी जो आज का करेंटली रिपोर्ट है कि आज एक डॉक्टर 834 लोगों के लिए आज एक डॉक्टर का रेशियो है, जो कि WHO कहता है 1000 लोगों के हिसाब से एक डॉक्टर का अभी होना चाहिए। अब एक सोच के देखिए, आज जिस हिसाब से पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, जिस हिसाब से लोगों की आज डिजीज की संख्या बढ़ रही है, आज रोगों की संख्या बढ़ रही है, आज छोटा बड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर, ये जो रेशियो है बिल्कुल सही है, यानी कि सही ट्रीटमेंट मिल सकता है आपको। कोरोना के टाइम में जो रेशियो था, यहाँ पे कुछ हमारे जैसे लोग थे जो कि देश और समाज की सेवा करते थे, कई सारे आज नेटवर्कर वहां पे एक समाज सेवी के रूप में कई सारे लोगों को ठीक करने का काम किया, तब जाके देश का जो अर्थनीति या फिर देश का जो पेशेंट की संख्या, उसमें कई योगदान रहा, लोगों की संख्या सुधर पाया, लोगों की जो प्रॉब्लम थी वो सुधर पाई। तो यहाँ पे हम जैसे कई सारे लोग ने यहाँ पे रोल अदा किया, जिसके वजह से आज देश में हम उस बुरा स्थिति को टाल पाए। तो हमारी जरूरत माय डियर फ्रेंड हमेशा हर जगह पे है। 1000 लोगों पे एक डॉक्टर, अगर आप देखें तो ये जो नंबर है, एक डॉक्टर 1000 लोगों को देखेगा, तो आप सोचिए कि देश की स्थिति क्या रहेगी आज लोगों की, क्योंकि बीमारी की संख्या एक नहीं, दो नहीं, आज 100 प्रॉब्लम है। लोगों को काफी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, और अगर कोई प्राकृतिक प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई वायरस फ्लू ऐसे कोरोना की तरह दोबारा आ जाए तो आज बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे जैसे हेल्थ एडवाइजर, आज पूरे देश भर में, जैसे पूरे गांव में अस्पताल नहीं है लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप एक हेल्थ एडवाइजर बनकर उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और हम ही वो लोग हैं जो कि रूरल एरिया में एक अच्छी सेवा दे सकते हैं, हमारे आसपास के माहौल में एक अच्छी सेवा दे सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, और साथ ही हमारा बिजनेस हमारी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज डॉक्टर की संख्या उस हिसाब से नहीं है जितना लोग हैं, तो हमारी जरूरत आज फील्ड में है। अब बात करते हैं कि हम कैसे काम करें। सो माय डियर फ्रेंड, 550 प्लस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का रेंज है आज हमारे पास। कीवा काइपो एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सपने पूरे होते हैं, जहां से आप सपना देखने का हिम्मत कर सकते हैं। तो कीबा काइपो इंडस्ट्री आपको देता है 550 प्लस से भी ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रेंज। अब इन प्रोडक्ट के साथ हम बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा समाज के लिए कुछ काम, लोगों के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम आज बिजनेस की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें, हर चीज को बेहतर करने के लिए टूल्स अवेलेबल होते हैं, राइट। अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रीशियन, अगर उससे टेस्टर हटा दिया जाए तो क्या वो इलेक्ट्रीशियन का सभी काम कर पाएगा अच्छे से? नहीं। क्या आपके घर में जब भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो क्या बिना टेस्टर का आता है? नहीं। अगर आप अपने घर में प्लम्बर को बुलाते हैं क्या वो बिना टूल्स के साथ आपके नल, आपको आपके बाथरूम को ठीक करने आता है? नहीं। अगर आपका गाड़ी खराब होता है, आप गैरेज जाते हैं, तो क्या बिना
अपने टूल्स के साथ वो गाड़ी आपका ठीक कर देता? नहीं। अगर एक व्यक्ति, अगर एक सिंगर भी है, उसको बिना, अगर म्यूजिक बिना सिस्टम के साथ अगर खड़ा कर दिया जाए तो उसका जो गुण है, उसका जो प्रतिभा है, बाहर नहीं निकल पाता। अगर जितने भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन में इंसान अपने प्रोफेशन को बेहतर करने के लिए अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आज हम डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में हैं, जब आज हम कीवा काइपो इंडस्ट्री के साथ हैं, जब हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आज हमें टूल्स की आवश्यकता होगी और टूल्स को इस्तेमाल करना होगा। अगर हम टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेहद एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह हम काम करेंगे, जिससे कि रिजल्ट आपका कम हो सकते हैं। लेकिन आपका परफॉर्मेंस, आपका रिजल्ट तभी बेहतर होंगे जब आप अपने टूल्स को पहचानेंगे, जब टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। यस और नो? कितने लोग सहमत हैं कि अगर हमें बड़ा बिजनेस करना है तो हमें टूल्स की ताकत को समझना होगा और अपनी टूल्स को साथ में लेके चलना होगा? जब एक इलेक्ट्रीशियन बिना टेस्टर का जाता नहीं है कहीं पे, अगर एक गराज वाला अपने पाना को लेके अगर अगर अपना टूल्स के बिना वो कहीं जाता नहीं है, तो आज हम अपने टूल्स को क्यों नहीं लेके जाते? सवाल ये है। क्या आप मानते हैं कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है? अगर मानते हैं तो टाइप कीजिएगा यस इन द चैट बॉक्स। सो हमारे टूल्स क्या है माय डियर फ्रेंड? अगर हम प्रोडक्ट एंड बिजनेस टूल की बात करें, सबसे पहले अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमारे हाथ में डायरी एंड पेन होनी चाहिए, बिजनेस कैटलॉग होनी चाहिए, प्रोडक्ट का डेमो किट होना चाहिए, हमारे पास सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट का एक जेरोक्स कॉपी होनी चाहिए, एक फाइल बना होना चाहिए, ताकि ये क्यों, जब लोगों के मन में कंफ्यूजन आए, उनका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्या ये कंपनी जेन्युइन है, नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, इसका फ्यूचर क्या है, इसके लिए हम सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट उनके सामने फेस कर सकें। हमारे पास कैनोपी एंड प्रोडक्ट बुक होनी चाहिए, ताकि लोगों का विजुअल इफेक्ट जो होती है, देख कर भरोसा करना, उनके काम की चीजों को दिखा पाना, ये आसान हो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्टिमोनियल वीडियो, जिससे कि भरोसा और ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। ये आपका टूल से माय डियर फ्रेंड, आप अगर बिजनेस बेहतर करना चाहते हैं, इससे आपका बिजनेस बेहतर होंगे। अब अगर बात करूं, प्रोडक्ट को सेल करना है, हमारे पास प्लान तो है, प्लान का टूल में बताया, बिजनेस का टूल मैंने बताया। अब बात करता हूं, अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं आप, तो प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल वीडियो, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन और साथ ही साथ प्रोडक्ट का सेल टूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं और आपके हाथों में AK-47 पकड़ा दिया गया है, लेकिन आपको इसका यूजर्स ही पता नहीं है, तो क्या आप युद्ध जीत पाएंगे? आंसर आएगा नहीं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपके हथियार हैं कि आपका कीवा VMI मशीन, कीवा फॉर्ज एनालाइजर मशीन, जिसको अगर आप सही से चलाना जानते हैं, इसको यूज करना जानते हैं, इससे सेल निकालना जानते हैं, तो आप 110% यहाँ पे आप हर 10 में से 7 8 9 कस्टमर से आप सेल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज करना ही नहीं जानते हैं, तो बात यह होती है कि भगवान हम सबको कई सारे स्किल नॉलेज के साथ, हमारे कई सारे प्रतिभा गुणों के साथ इस धरती में हमें भेजे हैं कि जा कुछ कर, लेकिन आज हम अपने प्रतिभा का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट, एक सर्वे किया गया जहां पे देखा गया ह्यूमन के पास इतना पोटेंशियल है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल, अपनी काबिलियत का सिर्फ 10% ही उपयोग कर पाता है। बात ऐसे हो जाती है कि आपके पूर्वजों ने आपको 1 करोड़ रुपया छोड़ के गए, 1 करोड़ आपको यूज करने के लिए दिए, कि आपको संपत्ति के तौर पर 1 करोड़ रुपया आपको छोड़ के गया आपके लिए, लेकिन उनमें से सिर्फ आप 10,000 ही खर्च कर पाए और बाकी पैसे रिजर्व रह गए, बाकी पैसे ऐसे ही पड़े रहे। ये ठीक ऐसे ही बात होती है कि भगवान हमें कई सारे स्किल, कई सारे टैलेंट, कई सारे प्रतिभा गुणों से संपन्न करके हमें इस इंडस्ट्री में भेजे हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 10% कोई उपयोग कर पा रहे हैं, बाकी रिजर्व है, हम उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल अभी तक किए ही नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, आज इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके पास जितने पोटेंशियल है, जितनी काबिलियत है, जितने सीखने की क्षमता है, उसको सीखिए और फील्ड में लगाइए और इससे आपका इनकम को बेहतर कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट सेल टूल, जिसमें BMI, इसको हल्के में ना ले, ये बहुत शॉर्ट सिंपल तरीके से कम समय में सीख सकते हैं और कम समय में अच्छे पैसे निकाल सकते हैं। तो पहला टूल है कीबा BMI मशीन, जहां पे आप सिर्फ मोटा पतला ही नहीं,
आपके अंदर, बॉडी के अंदर में उनके हर एक वेट के साथ साथ, उनके वेट मैनेजमेंट करने के साथ साथ उनका बॉडी की स्थिति को आप एनालाइज करके बता सकते हैं। दूसरा है 4G एनालाइजर मशीन। अभी हमारे पास 6G और 10G भी आ चुके हैं, जहां पे हमारे पास 39 ऑर्गन, या फिर अभी जो नया 10G आया है उसमें 45 रिपोर्ट आपको मिलते हैं, यानी कि बॉडी का कंप्लीट एनालिसिस होती है। और यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपका अंदर का कंडीशन कैसा हो सकता है। यानी कि अगर आप कार्डियोवैस्कुलर देखेंगे तो आपको हार्ट हेल्थ के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर आप ब्रेन को चेक करना चाहते हैं तो आपको सेरिब्रो सेरिब्रो आपका जो रिपोर्ट आता है उसमें आप टोटली ब्रेन का फंक्शंस के बारे में आइडिया दे सकते हैं। ऐसे हमारे पास पूरा 39 से लेके 45 ऑर्गन का रिपोर्ट आती है, जहां पे हम पूरे बॉडी को एनालिसिस करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए, आप इसका सही ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक बहुत सही तरीका है, बिना ब्लड टेस्ट किए, बिना आपको घंटों वेट किए, आप अपनी बॉडी के हर एक चीज को, हर एक पार्ट को जानकारी ले सकते हैं कि वो कैसा फंक्शंस कर रहा है, और इससे आप बीमार होने से पहले ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। बीमार होने के बाद तो कई सारे लोग ट्रीटमेंट करते हैं, हम वो व्यक्ति हैं जो बीमार होने से पहले भी लोगों को ठीक कर सकते हैं, बीमारी से दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बीएमआई के बारे में थोड़ा बात करूंगा, और उसके बाद बात करूंगा 4G क्वांटम, 4G 6G या 10G क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन के बारे में। सो अगर मैं बीएमआई की बात करूं, बीएमआई कई सारे लोग नाम तो सुनते हैं और ये भी पता होता है इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, फुल फॉर्म याद रखने से हमें पैसा नहीं मिलते हैं, हमेशा हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, हमें थियोरेटिकल नहीं। हम यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हमें फुल फॉर्म बताना है या फिर हमें कहीं पे क्वेश्चन आया है और हम उसको भरना है। हमें पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए हमें कुछ पता हो या ना हो, हमें इतना आना चाहिए कि हम सामने वाले को समझा पाए, उसके माइंड को समझ पाए, उसका प्रॉब्लम को समझ पाए, उसको सॉल्यूशन दे सकें। तो ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए है कि बीएमआई होता क्या है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अगर मैं सिंपल और सरल शब्द में समझाऊं तो आपका ऊंचाई के हिसाब से, यानी कि आपके लंबाई के हिसाब से आपके बॉडी का जो वजन है, वेट है, वो संतुलित है या नहीं, ये चेक करके बताता है बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि आपका फिजिकल फिटनेस को ये बताता है, आप फिजिकली फिट हैं, मोटे हैं, पतले हैं, ये आपको चेक करके बताता है बीएमआई। अगर मान लीजिए किसी का ऊंचाई बहुत ज्यादा है और उसी ऊंचाई में अगर वजन को 50 किलो रखा जाए तो वो फिर पतला लगेगा, राइट, बहुत ज्यादा पतला दुबला लगेगा। अगर मैं कहूं कि आपका हाइट है ओनली 4 फीट का और वहां पे अगर मैं 70 किलो का वजन कर दूं तो आप कैसे दिखेंगे, आप मोटे दिखेंगे। तो आपका ये बैलेंस होनी चाहिए, आपका हाइट के साथ आपका वेट, ये बैलेंस होनी चाहिए, तो यही बताता है बीएमआई। तो बीएमआई का हमारे पास जो मशीन है, इसको आप जैसे ऑन करके उसके ऊपर डिटेल्स अपना भरते हैं, नाम, आपका एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप इसको भरने के बाद आपका हाइट भरने के बाद जब आप इस पे चढ़ते हैं तो ये आपको बताता है कि आप बीएमआई आपका कितना है। अगर आप इसे मैनुअली भी निकालना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म, उसका जो फॉर्मूला है, वजन को किलोग्राम में लेंगे और ऊंचाई को मीटर के स्क्वायर में अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इससे आपको मैनुअली पता चल जाता है कि आपका बीएमआई कैसा है। लेकिन आज हमारे पास मशीन होते हुए मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 4 श्रेणी का बीएमआई आती है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे आ रहा है, यानी कि बीएमआई बहुत कम है, यानी कि जितना वजन होना चाहिए हाइट के हिसाब से ये अभी कम है, आपको बढ़ाने के प्रति ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बीएमआई 18.6 से लेकर 24.9 के बीच में आ रहा है, यानी कि आप फिट हैं, स्वस्थ हैं। अगर आपका बीएमआई 25 से लेकर 29.9 के बीच में आ रहा है, यानी कि ओवरवेट है, अभी वजन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ चुका है, बट अभी मोटापे नहीं है आप, लेकिन 30 से ऊपर अगर चला जाता है तो यानी कि मोटापे से ग्रस्त हो चुके हैं। अभी बीमारी कभी भी आ सकती है, आप बीमारी को इन्विटेशन भेजे हैं, अभी वो आ ही रहा है, रास्ते में है। सो माय डियर फ्रेंड, हमें समझना पड़ेगा बीमारी ऑटोमेटिक किसी को नहीं होती है कि हम उसको इन्विटेशन देते हैं। जैसे शादी में आपको इनविटेशन दिया जाता है तब आप शादी में अटेंड करते हैं, बीमारी को भी आप जाने और अनजाने इनविटेशन भेजते हैं कि आओ मेरे पास। कैसे?
गलत खान पान अपनाकर, गलत हैबिट को अपनाकर, अपने मोटापा को बढ़ाकर। तो इनमें से एक प्रॉब्लम है मोटापा से ग्रस्त। अगर आप जानबूझ के अपने मोटापा बढ़ाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो आने वाले समय में बीमारी आपके पास आते हैं। आप बोलते फिर बीमारी क्यों हुआ, आप ही ने तो इनविटेशन दिया था। तो आइए समझते हैं, जब बॉडी मास की अगर मैं बात करूं, ये था आपका बॉडी मास इंडेक्स की कुछ जानकारी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब मोटापा की हम बात करते हैं ना, मोटापा भी 3 श्रेणी का होता है, ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे 18.5 से लेके 24.9 ये नॉर्मल वेट है। अगर 25.0 से 29.9 की बात करें, ओवर वेट है। अब ओबेसिटी की स्टार्ट होती है 30 से ऊपर अगर बीएमआई है, 30 से लेके 34.9 तक, इसको हम कहते हैं ओबेसिटी का क्लास 1। यहाँ पे मोटापा आप हैं, लेकिन यहाँ पे बीमारी होने का जो रिस्क है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप ओबेसिटी क्लास 2 में है, 35 से लेकर 39.9, यहाँ पे जो रिस्क है ये मध्यम रहती है। बीमारी हो भी सकती है, नहीं भी, आपका बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी का, आपका इम्यूनिटी, बाकी सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 40 से क्रॉस कर जाता है, 40 है, तो यहाँ पे आपको या तो बीमारी हो चुकी है, या तो फिर आप तक प्रेजेंट होने, प्रकट होने ही वाले हैं बीमारी। तो इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटापे से दूर रहें, और मोटापा होने से पहले, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आने से पहले उसे कंट्रोल करें। इसलिए बीएमआई बेहद इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल वेट मशीन और बीएमआई में इसलिए अंतर है माय डियर फ्रेंड। नॉर्मल वेट मशीन सिर्फ आपका वेट बताता है कि आप मोटे हैं पतले हैं, आप अंदाजा लगाते हैं। लेकिन बीएमआई मशीन आपको अंदर का हर एक चीज बताता है कि आपका बीएमआई कितना है, आपका बॉडी में फैट कितने परसेंट है, स्केलेटल मसल परसेंट कैसा है, वाटर परसेंट कितना है, आपका अंदरूनी चीजों को बताता है। आपके बॉडी में इंटरनल ऑर्गन पे विसरल फैट कितना है, आपका बोन मास या बोन मिनरल डेंसिटी कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, प्रोटीन का स्तर कैसा है, आपका ओबेसिटी डिग्री और आपका बॉडी एज, ये सब कुछ बताता है। तो अगर आप बीएमआई मशीन को बात करते हैं, ये हल्के मत लीजिए। एक रिपोर्ट के अनुसार आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये आपके सामने मैं अपना रिपोर्ट रखा हूं, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बीएमआई मशीन से आप कई सारी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब सभी रिपोर्ट को समझने की जरूरत है। वेट आप सभी लोग जानते हैं, बीएमआई अभी मैंने आपको बताया। फेट परसेंट या बॉडी फेट परसेंट क्या होता है, ये ओवरऑल बॉडी का फेट को दर्शाता है कि आपके बॉडी में कितना फेट परसेंट है। स्केलेटल मतलब होता है, स्केलेटल मसल का मतलब होता है कंकाली मांसपेशी। आपके जो जॉइंट है, वो जॉइंट में जो भी दो हड्डियों को कनेक्ट करके रखता है जो मसल्स, वो कैसे हैं, जो कि आपका मूवमेंट, पोस्चर, हिलने चलने में मदद करता है। आपके बॉडी में वाटर परसेंट कैसे है, पानी की मात्रा, ये आपको सभी बता देता है। हेल्दी है, हाई है, लो है। मशीन में इतना अच्छा रिपोर्ट आती है कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता, आप उसको पढ़ के बता सकते हैं कि ज्यादा है, कम है। विसरल फैट का मतलब क्या होता है, विसरल फैट का अर्थ होता है आपकी आंतरिक अंगों में जमे हुए फैट, यानी कि आपके इंटरनल ऑर्गन, किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, इनके चारों तरफ जमा होने वाले फैट, इसका फैट परसेंट कितना है। बोन मास, आप बोन मास को दिखाता है, या बोन मिनरल डेंसिटी को आप समझ पाते हैं। आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसा है आप समझ पाते हैं। प्रोटीन का स्तर कितना अच्छा है या कम है, ये आप समझ पाते हैं। बॉडी एज, जो कि आपका उम्र के हिसाब से आपका बॉडी एज मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप 30 साल की उम्र में 60 साल की तरह लग रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी एज कैसा दिखा रहा है, और आपका ओबेसिटी डिग्री कैसा है। ये सभी आपको एक ही रिपोर्ट में मिल जाते हैं बेहद आसानी से। आप इसको मोबाइल में किसी को व्हाट्सएप से ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। अब बीएमआई मशीन के साथ अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जितने रिपोर्ट आते हैं इसके सहारे हम कई सारे प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम किसी भी इंसान को रिपोर्ट के बारे अगर बताते हैं, आपको डायबिटीज है या डायबिटीज होना वाला है, तो लोग सीरियस नहीं लेते हैं, राइट। लेकिन अगर आप रिपोर्ट कार्ड देकर लोगों से बात करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम देखिए अभी बढ़ा हुआ है, और इससे आपको आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, लोगों में सीरियसनेस आती है, उनका व्हाई क्लियर होता है, और वो तुरंत डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए अगर वेट मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको प्रोडक्ट देना है, तो आप वहां पे दे सकते हैं मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तुलसी ग्रीन टी, कीवा फेट बर्नर जूस, स्लिम फिट और एक्टिव फाइबर टैबलेट। इसी के साथ अगर आप वाटर रिटेंशन या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए या ओवरऑल हेल्थ के लिए देना चाहें, कि एमडी सिटी में एमडी हीलिंग स्प्रे, आप ये सभी प्रोडक्ट दे सकते हैं।
अब अगर मैं बात करूं वाटर रिमूवल फ्रॉम बॉडी, अगर किसी का बॉडी में सूजन है, एडिमा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो किडनी का प्रॉब्लम है जिसके अंदर पानी जमा हो रहे हैं, तो आप केडी केयर दे सकते हैं, या फिर लीवर से जुड़ा हुआ मिल्क फिशर ड्रॉप दे सकते हैं। अब अगर मसल गेन करना है किसी को, तो आप मील रिप्लेसमेंट, डेली प्लस और एनी मल्टीविटामिन, और इसके साथ आप दे सकते हैं एल अर्जिनाइन टैबलेट। इसी तरह आप अगर बोन मास इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप बोन हेल्थ के बाद सोलर एनर्जी ड्रॉप या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम D3 टैबलेट दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपका वेट कम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे पोषक तत्वों से भरा भरा हुआ प्रोडक्ट डेली प्लस या फिर अकाई जूस या मील रिप्लेसमेंट पाउडर दे सकते हैं। मेटाबॉलिज्म अगर वीक है, आप कोएंजाइम क्यूटेन ड्रॉप, डेली सुपर प्लस और कोई भी जूसेस आपको जो ठीक लगता है आप दे सकते हैं। इसके अलावा जिसका बॉडी एज बढ़ा हुआ है, कम करना है, कोएंजाइम क्यूटेन ड्रॉप, मील रिप्लेसमेंट और कोई भी बॉडी को डिटॉक्स करने वाला प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप सोचिए, इन प्रोडक्ट को हम दे सकते हैं, और अगर कोई अदर हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको भी हम अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। जब हम बीएमआई चेक करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तीन प्रकार का रिपोर्ट आता है, या तो अधिक वजन होता है, या तो कम वजन होता है, या तो सामान्य वजन होता है। और तीनों ही केसेस में हम प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अधिक वजन है तो आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं, तुलसी ग्रीन टी सुबह उठें पिए। मील रिप्लेसमेंट, इससे आप वेट कंट्रोल करेंगे। कीवा फेट बर्नर जूस, एक्टिव फाइबर, जब भी खाना बना रहे हैं बाहर का तेल को अवॉइड करें, आप कीवा का राइस ब्रान ही इस्तेमाल करें। एलोवेरा जूस, स्पुरलिना, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, और उनके अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, एज पर बॉडी हेल्थ आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब आप किसी को हेल्थ के बारे में बताते हैं, तो सिर्फ अपना काम की बात या अपने फायदे की बात ना करें, उनको एक कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दें जिससे कि भरोसा जीत सकें, उनका ट्रस्ट को गेन कर सकें। जैसे आप बता सकते हैं कि आपका ओबेसिटी बहुत बढ़ा हुआ है, आइए मैं आपको ओबेसिटी का डाइट चार्ट बताता हूँ। आप सुबह से लेकर शाम तक कैसे मेंटेन करेंगे, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद आपको बीच में अपने प्रोडक्ट की भी बात करना है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट की कनेक्शन बन सके, और उनका आप वाई को क्लियर करते हुए अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है। दूसरा, अगर आपका बीएमआई बहुत कम है, पतले दुबलेपन का शिकार है, तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिया जा सकता है, डेली प्लस, अकाई जूस, प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, अगर मेटाबॉलिज्म वीक है, कोएंजाइम क्यूटेन ड्रॉप, डेली सुपर प्लस, और कोई भी एक लिवर रिलेटेड जूस, या कोई भी हेल्थ के लिए अच्छा जूस आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर वजन अगर में कम है तो भी दे सकते हैं प्रोडक्ट, वजन ज्यादा है तो भी दे सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ कीबा का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अगर किसी का आइडल वजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको आप क्या मेडिसिन देंगे? क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड, हमें उनको भी प्रोडक्ट देने की जरूरत है। हम उनको बता सकते हैं हमारे बॉडी में हमेशा बैलेंस डाइट रहनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चार्ट बना हुआ है कि हमारे बॉडी को पर डे कितना फ्रूट और वेजिटेबल मिलना चाहिए, कितना फाइबर मिलना चाहिए, कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कितना फैट मिलना चाहिए। लेकिन क्या आप अपने डेली बेसिस में इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं? आज आपका हेल्थ अच्छा है, बहुत अच्छी बात है सर। क्या आप आज आप अच्छे हेल्थ में हैं, लेकिन इसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। आने वाले समय में ही ऐसे मेंटेन रहना चाहिए। तो अभी का समय में बड़ा मुश्किल हो जाता है सर कि ये सभी बैलेंस डाइट को अपनाना, लेकिन बड़ा आसानी से हम जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए आज कुछ सप्लीमेंट है, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं कई सारे अपना हेल्थ सप्लीमेंट। क्यों लेना जरूरी है ये भी आप उनका हवाई क्लियर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कीबा काइपो का 70 फॉर्मूला। सही स्वास्थ्य पूरक या सही सप्लीमेंट लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे समझाएंगे? ये 70 फॉर्मूला कहता है कि पहला इंसान क्या करता है, डाइट लेता है जीने के लिए। डाइट लेने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में? दूसरा डी फॉर डिफिशियंसी, यानी कि जो खाना हम खाए उसमें सही पोषक तत्व हमें मिल नहीं पा रहे हैं। राइट, जितना मिलना चाहिए विटामिन, जितना मिलना चाहिए मिनरल्स, जितना प्रोटीन, ये सभी कहाँ पूरा हो पा रहे हैं, यानी कि डिफिशियंसी दिखता है। जब डिफिशियंसी होती है तो थर्ड डी फोर क्या प्रॉब्लम आती है? डिजीज, यानी कि बीमारी होती है। बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हम चौथा डी फोर डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पांचवा डी फोर आता है डायग्नोस। डॉक्टर क्या करता है? इलाज चालू करता है। इलाज के बाद वो क्या देता है? छठवा डी फोर ड्रग, यानी कि मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन खा के हम घर में जाते हैं,
कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर ठीक रहते हैं, फिर बीमार होते हैं। ये जीवन चक्र लगा रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं। और एक दिन समय आता है, लास्ट डी फॉर डेथ, राम नाम सत्य है। तो माय डियर फ्रेंड, आप डॉक्टर से होकर डेथ की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने डाइट को ठीक करके स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डाइट। डाइट ठीक कर लिए तो आपको डॉक्टर का द्वार देखना नहीं पड़ेगा। तो आप किस तरफ जाना चाहेंगे? तो इसलिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत है सर। आप इस तरीके से नीड क्रिएट करके आप अपने सप्लीमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो था बीएमआई की कहानी। अब हम बात करते हैं कि आज हमारे पास 4G एनालाइजर, 4G क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन आज सबके पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। आप उनको बता सकते हैं इसका बेनिफिट क्या है? इसके लिए पहले 4G एनालाइजर मशीन जो था, इसके लिए हमारे पास लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहे हैं, अभी हमारे पास 6G मशीन आया, उसके बाद अभी 10G क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन आया है, जिसमें 3 in 1 आप इसको मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के साथ भी कनेक्ट करके इस तरीके से रिपोर्ट जो यहाँ पे दिख रहा है, आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं और आसानी से जानकारी दे सकते हैं। तो बेहद लोगों के लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनके पास नहीं था लैपटॉप, अभी वो मोबाइल के जरिए भी बिजनेस कर सकते हैं। तो पैसा कमाने का एक रास्ता ये है कि आप 10G क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन को ऑर्डर करें, और ऑर्डर करने के बाद इसके ऊपर जल्द से जल्द ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करें। जितना जल्दी आप इसका ट्रेनिंग लेंगे, इसकी जानकारी लेंगे, तभी आप लोगों को अच्छे ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सिर्फ लेना काफी नहीं है, इसके ऊपर जानकारी रखना, और जानकारी के साथ लोगों को हेल्थ के बारे में सही जानकारी प्रोवाइड करना, तभी आपका प्रोडक्ट सेल हो पाएंगे। इससे आपका बिजनेस बूस्ट होगा, हर महीना का बिजनेस पॉइंट इंक्रीज होगी, और एक शानदार इनकम आ पाएगी। तो 10G क्वांटम मैग्नेटिक एनालाइजर मशीन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे टाइप सी यूएसबी सपोर्ट अवेलेबल है, टाइप माइक्रो यूएसबी सपोर्ट अवेलेबल है। आप विंडो 11 में आप सोचिए, यहाँ पे कई सारी सुविधा आपको मिल जा रही है। पहले का हमारा जो मशीन था उसमें 39 रिपोर्ट मिलता था, अभी जो मशीन है उसमें 45 रिपोर्ट आपको मिल रहे हैं। रिपोर्ट पीडीएफ में जनरेट हो जा रही है, एचटीएमएल सपोर्ट कर रहा है, जिप फाइल भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे। और रिपोर्ट जो समय निकलता था पहले, ये आपको अप टू 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट मिल जा रहे हैं। तो बहुत शानदार फीचर्स, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड वर्जन आपको मिल रहा है। देर किस बात की, अगर आप ऑर्डर नहीं किए हैं, अभी का अभी ऑर्डर लगाएं, और इस महीना को और बेहतरीन बनाएं, क्लोजिंग को शानदार बनाएं, और बिजनेस पॉइंट को, टर्नओवर को बढ़ाएं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जब आप इस मशीन में चेक करते हैं, रिपोर्ट कुछ इस तरीके से जनरेट होके आती है। जैसे सबसे पहला रिपोर्ट आता है कार्डियोवेस्कुलर एंड सेरिब्रोवेस्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। हर एक ऑर्गन के पीछे कई सारी रिपोर्ट निकल कर आती है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हम एनालाइज करते हैं कि उनका बॉडी का कंडीशन कैसा हो सकता है, और एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अकॉर्डिंगली उनकी ट्रीटमेंट चालू होती है, और उसी ट्रीटमेंट के बेस पे हम अपना प्रोडक्ट को रिकमेंड कर पाते हैं। जब बीमारी को समझ में आती है तब ट्रीटमेंट सही होता है, जब ट्रीटमेंट सही होता है प्रोडक्ट का कंज्यूमशन होता है, जिससे सेल बढ़ता है, बीपी टर्नओवर बढ़ती है। और इसी सही बीमारी सही पकड़ पाने के बाद, सही ट्रीटमेंट देने के बाद अगर कस्टमर को अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो कस्टमर हमेशा के लिए आपका गुणगान गाता है, आपको और नए पेशेंट ला के देता है। और यहाँ पे हम कई सारे अपना कस्टमर का बेस तैयार कर पाते हैं। आज यहाँ पे लाखों लोग हैं जो कि इस मशीन के मदद से हर महीना लाखों का इनकम ले रहे हैं, रिटेल इनकम ले रहे हैं, और साथ ही साथ बीपी टर्नओवर करके एक मंथली अच्छे टर्नओवर कर रहे हैं। आज हर घर में आज बीमारी है। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, आज कीबा काइपो के कई सारे योद्धाएं हैं, जो कि इस मशीन के मदद से कई सारे घरों में उनकी बीमारी, उनके प्रॉब्लम को कम कम कॉस्ट में लाखों रुपया बचाते हुए, हॉस्पिटल के लाइन से बचाते हुए घर में जाकर ट्रीटमेंट देते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट भी सेल होती है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, अच्छी मेडिसिन, अच्छे प्रोडक्ट के मदद से बीमारी को आसानी से ठीक कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि इस मशीन को ऑर्डर करके इसके सहारे अपने पे आउट को बढ़ाने का। मैं आपको रिपोर्ट ऐसे 39 से 45 रिपोर्ट निकलेंगे, जहां पे आप अलग अलग चीजों की जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। मशीन की ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है?
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहला मैं स्लाइड का थोड़ा सा आपको स्नैपशॉट आपको लेके दिखाना चाहता हूँ कि रिपोर्ट कुछ इस तरीके से जनरेट होती है। अब सोचिए, जो अगर ट्रेनिंग नहीं लेगा, अब हार्ट का कई सारे फंक्शंस हैं, आपको समझना होगा कि हार्ट का एक्चुअल काम क्या है और इसमें क्या क्या रिपोर्ट आते हैं। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज होती है या प्रॉब्लम होती है, सीने में दर्द होती है या हार्ट का प्रॉब्लम होती है, तो उनका कौन सा रिपोर्ट में क्या बढ़ा रहता है, क्या कम रहता है, आपको ये समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये समझते हैं तभी आप सामने वाले को समझा पाएंगे। हालांकि आज मशीन का रिजल्ट इतना अच्छा है, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ग्रीन रेड करके दिखा देता है कि आपका रिपोर्ट कहाँ पे डेंजर है, कहाँ पे सही है। लेकिन हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लड विस्कोसिटी क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल क्या है, ब्लड फेट क्या है, मस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है। मैं आपको एक रिपोर्ट जैसे समझाना चाहूंगा। ऐसे अगर मैं पूरा रिपोर्ट बनाऊं पीपीटी के माध्यम से, बहुत टाइम लगेगा, जो कि आप मेरे ट्रेनिंग में ले सकते हैं। लेकिन मैं अगर ब्लड विस्कोसिटी की बात करूं, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। आइए समझते हैं। ब्लड विस्कोसिटी का मतलब होता है रक्त का गाढ़ापन, कि आपका कितना खून में गाढ़ापन है। ये बताता है कि रक्त कितना गाढ़ा या पतला है। अगर रक्त बहुत गाढ़ा रहता है, अगर मान लीजिए खून आपका मोटा है, गाढ़ा है, तो वो धीरे बहता है, जिससे हृदय को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर रक्त बहुत पतला हो जाता है तो वो बहुत तेज बह सकता है, जिससे कि रक्तस्राव या ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। सामान्य कारण जिनसे रक्त की सांद्रता बढ़ सकती है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि आपका ब्लड का जो गाढ़ापन वो बढ़ सकता है? कुछ वजह है, जैसे शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, उच्च कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना, धूम्रपान या शराब का सेवन करना, या कुछ बीमारी जैसे कि जिसको कहते हैं पॉलीसिस्थेमिया बेरा। या फिर इसका महत्व तो क्या है, अगर आप समझें, संतुलित रक्त की सांद्रता होना जरूरी है ताकि रक्त आसानी से दिल और शरीर के हर हिस्से में पहुंच सके। अगर ये बहुत पतला होगा तो भी अच्छा नहीं है, अगर मोटा होगा तो भी अच्छा नहीं है। खून का और जो रेंज है, यहाँ पे जो नॉर्मल रेंज है 48 से लेके 65 तक, अगर इस रेंज में है, आप कह सकते हैं आपका हार्ट का ये एक पॉइंट अच्छा है। ब्लड विस्कोसिटी, खून जितना सांद्रता होना चाहिए और परफेक्ट है। इसी तरह यहाँ पे आपको हर एक रिपोर्ट समझना पड़ेगा, एक एक रिपोर्ट, एक एक ऑर्गन। और जब आप इसके ऊपर अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं तो ये आपको इनकम जनरेट करने में, आपका बिजनेस को बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि बीएमआई मशीन या एनालिजर मशीन के माध्यम से अपने कल को कैसे बेहतर बनाएं, आने वाले समय में कैसे कमाई ही कमाई होगी। तो मान के चलिए माय डियर फ्रेंड, इसके लिए अगर हम थोड़ा सा दिन भर में सीरियस होके काम करते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 10 चेकअप, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? पूरे दिन भर में 10 चेकअप विथ बीएमआई या फिर 4G 6G 10G, जो भी आपके पास एनालाइजर मशीन है, ये पॉसिबल है या नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बोलेंगे कि 10 चेकअप बिल्कुल पॉसिबल है, पूरा दिन पड़ा हुआ है, उसमें से हम 10 चेकअप की बात कर रहे हैं। अगर ये पॉसिबल है तो मैं मान के चलता हूं, मैं खुद से आपको ये बता रहा हूं, नेगेटिव से नेगेटिव बात बोल रहा हूं। अगर आप 10 लोगों को दिखाए, रिपोर्ट चेक किए, 10 में से आपका 7 8 5 6, कुछ लोग आपको मना करेंगे, कुछ लोग आपसे के साथ पसंद करेंगे, आपका रिपोर्ट को देखेंगे और आपसे प्रोडक्ट लेंगे। ये रेशियो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कितना भी करे 5 6 लोग तो आपसे जरूर प्रभावित होंगे। मैं मान के चलता हूं नेगेटिव से नेगेटिव कम से कम, अगर हम 10 लोगों को देखें तो मिनिमम 2 से 3 लोग तो जरूर ही जरूर आपसे प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। अगर मैं दो भी मान के चलता हूं तो आइए देखते हैं कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। मैं अगर मानता हूं कि 2 लोग, 10 लोगों को आप रिपोर्ट चेक किए, 10 लोगों को हेल्थ के बारे में बताए, 8 लोग आपको मना कर दिए, लेकिन 2 लोग थे जो आपको बहुत पसंद किए, उनका बीमारी था, उनका प्रॉब्लम था और वो प्रभावित हुए आपसे, वो आपसे बोले कि मुझे प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पे मान के चलिए मिनिमम 500 बीपी भी अगर आप वहां पे उनको प्रोडक्ट देते हैं, मीन्स 2 लोगों के माध्यम से आपका 1000 बीपी भी अगर होता है, तो आप सोचिए पूरे महीने में आपका क्या बीपी 10,000 20,000 25,000 होगा या नहीं होगा। अगर आप इस रेंज में हर दिन अगर ऑन एन एवरेज काम करते गए, पर डे आप 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा में 10 12 चेकअप आप डेली कर रहे हैं, मैं यकीनन कह सकता हूं पूरे महीने में 10,000 बीपी आपका कहीं नहीं जाएगा, अगर आपके टीम में लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से।
आज लोग 20,000 25,000 बीपी भी कर रहे हैं इसी मशीन के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से। मैं मान के चलता हूँ 10,000 बीपी अगर कोई पर्सन करते हैं, ये आसानी से हो सकता है, ये पॉसिबल है, इससे आसान और कुछ भी नहीं माय डियर फ्रेंड। अगर ये करना आपको मुझे मुश्किल लग रहा है, तो बाहर दुनिया में इससे कठिन काम लोग कर रहे हैं, तब आप क्या बोलेंगे? ये तो कुछ भी नहीं, हमें ये अपने दिमाग लगाकर हमें एक सही एजुकेशन के साथ काम करना है। इससे सरल और इससे सहज उपाय कुछ हो नहीं सकता, और इससे हम पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। तो 10,000 बीपी बहुत, हम अगर थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ा सा स्मार्ट और थोड़ा सा अगर एजुकेशन लेके काम करते हैं, तो आपके नीचे डाउनलाइन 10,000 बीपी कर सकते हैं। 4G मशीन के माध्यम से, 6G मशीन के माध्यम से, 10G एनालाइजर मशीन के माध्यम से, या बीएमआई के माध्यम से। अगर किसी को 4G या 10G में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना जानकारी नहीं है, तो उनके लिए बीएमआई वेलकम है। अगर वो कर सकते हैं तो उसको 10G सही है, आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए। आपको 1 महीना ट्रेंड करने में लगेगा, लेकिन उसके बाद हमेशा वो उस काम से अच्छे पैसे रोजगार कर पाएंगे। अगर मैं मान के चलता हूँ 10 डिस्ट्रीब्यूटर को भी अगर आप लेफ्ट एंड राइट में अपने ट्रेंड कर दिए, कितना समय लगेगा आपको ट्रेंड करने में? आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो हेल्थ के बारे में सीखने के लिए सीरियस है, जो आने वाले समय में पैसा कमाने के लिए सीरियस है, जिसका सपना आपके सपनों से बड़ा है, जो आपसे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टेड है इस बिजनेस के लिए। ऐसे आपको 10 लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप 10 लोगों को लेफ्ट और राइट में अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड करते हैं और वो सीखते हैं, सीखने के बाद कैंप लगाते हैं, हर एक गांव में विजिट करते हैं, या हर जगह पे अपना क्लिनिक खोल कर बैठते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, और यही काम उनके नीचे भी हर महीना सेम टू सेम होता है, तो आप सोचिए सिर्फ 10 लोगों का जादू, 10 लोगों में कितना काम हो सकती है। लेफ्ट में 10 लोग, राइट में 10 लोग, अगर ऐसा हो रहा है, तो आपके लेफ्ट में भी 10,000 होंगे, तो 10,000 एक वर्ष पर्सन से होंगे, यानी कि 10 × 10,000। लेफ्ट में आपका 1 लाख बीपी मैचिंग, राइट में 1 लाख का बीपी का मैचिंग, यानी कि 1 लाख का बीपी का मैचिंग हो सकता है। और यहाँ पे आप महीना का जो आपका रिटेल इनकम को छोड़कर 30 से 35 हजार का अप्रोक्स आपका पे आउट आ सकता है। अगर आप इनकी संख्या को, इनके नीचे भी और लोग काम करते हैं, इसी तरीके से 20-20 लोग 4G एनालाइजर, 6G या 10G या फिर बीएमआई मशीन में काम करते हैं, सिर्फ 10,000 बीपी मैचिंग करते हैं, तो 2 लाख बीपी का मैचिंग हो सकता है, और यहाँ पे अप्रोक्स 70 से 75 हजार का इनकम हो सकती है। इसी तरह अगर आपको और पैसा चाहिए, आप 30-30 अगर लोग आपके नीचे में काम कर रहे हैं इस मशीन, इस टूल्स के साथ, तो आपका 3 लाख बीपी का मैचिंग हो सकता है, और आपका अप्रोक्स इनकम हो सकता है 1 लाख। तो माय डियर फ्रेंड, इसके अलावा प्लस अदर बेनिफिट है, रिटेल मार्जिन, स्टॉक पॉइंट मार्जिन एंड सेल्फ बीपी, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो आप अपना पे आउट को स्टेबल कर सकते हैं, और अपने संख्या जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इनकम आता जाएगा। हमें शुरुआत करने हैं कुछ लोगों के साथ, देखने होंगे कि हेल्थ इंडस्ट्री में काम करने के लिए सीरियस कौन है, कौन वो व्यक्ति है जो मेरे से ज्यादा सीरियस है, कौन वो व्यक्ति है जिसके सपने मेरे से बड़े हैं, कौन वो व्यक्ति है जो अपने फ्यूचर को बदलना चाहता है, अपने घर की गरीबी को दूर करना चाहता है, कौन पैसा कमाने के लिए इंटरेस्टेड है, कौन लोगों की सेवा करने के मनोभाव से काम करने के लिए तैयार है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपके टीम में ऐसे लोग मिलेंगे, और इन्हीं के साथ आपको शुरुआत करना है। आप कुछ ही लोग के साथ स्टार्ट किए, लेकिन ये प्रोसेस डुप्लीकेट होते जाएगा, उनके नीचे में, उनके नीचे में, उनके नीचे में, उनके नीचे में। सोचिए कितना बड़ा आपका साइकिल तैयार हो सकता है, और हर महीना आप एक हैंडसम आप पे आउट ले पाएंगे। और ये जो पे आउट होगा स्टेबल इनकम होगा, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी महीना 1 लाख आया तो अचानक से मेरा पे आउट 10,000 हो गया। आप जब ऐसे लोग तैयार करेंगे, उनका काम ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत कम ज्यादा होंगे, लेकिन आपका पे आउट स्टेबल रहेगा, आप एक अच्छी इनकम प्राप्त कर पाएंगे। और यही एक जरिया है जिससे कि आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। इनकम करने का कई सारे रास्ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का कई सारे दरवाजे हैं, जिस भी दरवाजे में घुस जाएं सफलता मिलेगा। असफल होने का एक ही दरवाजा जाता है, वो है कोशिश नहीं करना। अब अगर आप वही दरवाजा को खटखटाते हैं कि मुझे तो कोशिश ही नहीं करनी है, काम ही नहीं करनी है, घर से नहीं निकलना है, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आप राम भरोसे हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, कोशिश करते हैं, यहाँ पे अगर आप किसी भी रास्ते में चलते हैं और चलना आता है आपको, तो आप यहाँ से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं।